1960s के इन में अमेरिका टेक्नोलॉजी के एक अजीब फेज में था। कंप्यूटर्स मौजूद थे लेकिन आम लोगों के लिए नहीं। ये मशीन्स रिसर्च लैब्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तक सीमित थी। इसी दौर में 18 जुलाई 1968 में तीन लोग रॉबर्ट नोयस, गॉर्डन मोर और आर्थर रॉक ने कैलिफोर्निया में एक कंपनी रजिस्टर की जिसका नाम था इंटेल। Intel keep flying it. यानी इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। उनका फोकस सिंपल था, इलेक्ट्रॉनिक्स को छोटा बनाना, फास्ट बनाना और मास स्केल पर पॉसिबल बनाना। गॉर्डन मोर्स का ऑब्जर्वेशन, जो बाद में मोर्स लॉ के नाम से जाना गया, इंडस्ट्री के लिए सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं बल्कि एक डेडलाइन बन गया। इंटेल शुरुआत में तो सिर्फ मेमोरी चिप्स बनाता था, लेकिन 1971 में इंटेल ने एक ऐसी चीज बना दी जिसने कंप्यूटिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। इंटेल 404 प्रोसेसर, दुनिया का पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर जो सिर्फ 4 बिट्स का था, लेकिन ये फ्यूचर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। ये था तो एक छोटा सा चिप, पर ये पूरे कंप्यूटर का दिमाग बन सकता था। यहीं से इंटेल का मार्केट पर डोमिनेंस शुरू हुआ। आने वाले डिकेड्स में इंटेल ने x86 प्रोसेसर, पेंटम सीरीज, कोर आई सीरीज, एक्सियन सर्वर चिप्स, नेटवर्क चिप्स, ग्राफिक्स कार्ड और डाटा सेंटर के लिए हाई एंड सिलिकॉन बनाना शुरू किया। और इंटेल ने अपना हेडक्वार्टर सैंटा क्लारा कैलिफोर्निया में बनाया और कंपनी धीरे धीरे पीसी इंडस्ट्री का बैकबोन बन गई। अब दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। 1 अप्रैल 1976 कुपर्टिनो कैलिफोर्निया के गराज में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजिनाक और रोनाल्ड वान ने एप्पल कंप्यूटर कंपनी स्टार्ट की। एप्पल का गोल पावर नहीं था, सिंप्लिसिटी थी। उस टाइम के जो हार्ड टू यूज और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर होते थे, एप्पल का मिशन था उनको सिंपल और यूजर फ्रेंडली बनाना जिसको पब्लिक इजीली यूज कर पाए। एप्पल कंप्यूटर्स के एप्पल आई लॉन्च होने के बाद काफी पॉपुलर हुए, लेकिन एप्पल का सबसे बड़ा मोमेंट 1984 में आया जब मैकिंटोश लॉन्च हुआ। ग्राफिकल इंटरफेस, माउस, फॉन्ट, चीजें जो उस वक्त ऑलमोस्ट साइंस फ्रिक्शन लग सकती थी, एप्पल ने उसको रियलिटी कर दिया था। एक पावरफुल स्टार्टिंग होने के बाद ऐसा लग सकता है कि एप्पल का करियर स्मूथ रहा, पर नहीं, एप्पल का सफर स्मूथ नहीं रहा। 1990s के स्टार्ट में एप्पल ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गया था। लॉसेस बढ़ते गए, प्रोडक्ट्स कंफ्यूज करने लगे और 1997 तक कंपनी लगभग बैंकरप्सी की हालत में थी। इस वक्त स्टीव जॉब्स वापस आए iMac, iPod, iTunes के साथ। एप्पल ने धीरे धीरे खुद को रिवाइव किया, लेकिन एक चीज कांस्टेंट थी, एप्पल खुद अपने प्रोसेसर्स नहीं बना पा रहा था, जिसकी वजह से एप्पल ने पहले मोटरोला, फिर IBM PC और आखिर में इंटेल के साथ पार्टनरशिप किया। 2006 एक हिस्टोरिक साल था। स्टीव जॉब्स ने अनाउंस किया कि एप्पल अपने सारे मैक्स को इंटेल प्रोसेसर्स पर ट्रांजैक्शन करेगा। We are going to begin the transition from the PowerPC to Intel processors. उस वक्त इंटेल के सीईओ थे पॉल ओटेलेनी। ये अनाउंसमेंट इंटेल के लिए एक ट्रॉफी जैसा था, मतलब विंडोज पीसी भी इंटेल पर और मैक्स भी इंटेल पर। उस टाइम इंटेल दुनिया का 80 से 90% पीसीज को पावर करता था। डेल, एचपी, लेनोवो सब इंटेल बेस्ड थे। एप्पल का पीसी मार्केट शेयर तब भी सिर्फ 5% के आसपास था, लेकिन ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा थी। कुछ साल सब ठीक चला, मैक्स सेल बढ़ने लगे, इंटेल का रेवेन्यू बिलियंस में जा रहा था। इंटेल का मार्केट वैल्यूएशन 2000 के अराउंड ऑलमोस्ट 400 से 500 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका था। इंटेल इनसाइड स्टिकर एक ट्रस्ट का सिंबल बन चुका था, लेकिन 2007 में एक साइलेंट अर्थक्वेक आया, आईफोन। We are calling it iPhone. iPhone had become more. एप्पल ने स्मार्टफोन को रिडिफाइन कर दिया। इंटरेस्टिंग बात ये है कि एप्पल ने आईफोन के लिए इंटेल को अप्रोच किया था, लेकिन इंटेल ने डील रिजेक्ट कर दिया। उन्हें लगा ये लो मार्जिन प्रोडक्ट है। आज तक ये डिसीजन टेक हिस्ट्री के सबसे महंगी नो मान जाती है, क्योंकि आईफोन के बिलियंस यूनिट बिक चुकी है। एप्पल ने आईफोन के लिए खुद के ARM बेस्ड चिप्स डिजाइन करना शुरू किया। ए सीरीज, A4 से A18 तक हर जनरेशन के साथ एप्पल के चिप्स बेटर होते गए। लो पावर, लो हीट एंड हाई इफिशियंसी। इस दौरान ग्लोबल पीसी मार्केट धीरे धीरे स्लो होने लगा, जबकि स्मार्टफोन्स एक्सप्लोड हो गए। एप्पल की रेवेन्यू स्काई रॉकेट कर रहा था और इंटेल का कोर मार्केट ग्रोथ स्लो हो गया। 2015 के बाद मैकबुक यूजर्स ने कंप्लेंट शुरू की, ओवरहीटिंग, फैन नॉइज, बैटरी इश्यूज। इंटेल का 10 nm प्रोसेस डिले होता रहा। एप्पल का प्रोडक्ट रोड मैप इंटेल के डिले से अफेक्ट होने लगा। एप्पल इनिशियली अनहैप्पी था। एप्पल कंट्रोल चाहता था, इंटेल अपना शेड्यूल फॉलो कर रहा था। फिर आया 2020। एप्पल ने अनाउंस किया कि अब मैक्स इंटेल पर नहीं चलेंगी। वी आर shifting from Intel. Today is the day we're announcing that the Mac is transitioning to our own Apple Silicon.
2006 से 2020 तक एप्पल के लगभग सारे मैक कंप्यूटर्स इंटेल के प्रोसेसर पर चलते थे। 2006 से 2009 तक मैकबुक, मैकबुक प्रो, iMac और मैक मिनी पर इंटेल कोर डुओ और कोर 2 डुओ यूज होते थे, जिससे विंडोज भी एप्पल में चल सकता था। 2010 से 2020 तक इंटेल कोर आई सीरीज यूज होने लगे, जिस पर i3, i5, i7 और i9 प्रोसेसर्स आए, जो एप्पल के मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, iMac प्रो का मेन इंजन बने। इंटेल ने एप्पल के लिए इंटेल एक्सियन प्रोसेसर्स जैसे हाई इंड प्रोसेसर्स बनाए, जो मैक प्रो और iMac प्रो पर यूज होने लगे। एक्सियन चिप्स वर्क स्टेशन और प्रोफेशनल यूजर्स के लिए होता है, नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं। प्रोसेसर के अलावा इंटेल एप्पल के लिए इंटेल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, इंटेल थंडरबोल्ट कंट्रोलर, वाईफाई एंड नेटवर्किंग चिप्स भी बनाता था, पर ये सब मॉडल में यूज नहीं होते थे, कुछ मॉडल में यूज होते थे। इंटेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद एप्पल ने कहा कि वो अपना प्रोसेसर ला रहा है। फिर लॉन्च हुआ M1 सीरीज, और एक बात एप्पल ने इंटेल को AMD के लिए नहीं छोड़ा था। एप्पल ने इंटेल को छोड़कर अपने खुद के ARM बेस्ड एप्पल सिलिकॉन प्रोसेसर पर स्विच किया था। सारे इंडस्ट्री को लगा कि ये रिस्की मूव है, लेकिन M1 मैकबुक्स ने शॉकिंग रिजल्ट दिए। बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट डबल, परफॉर्मेंस बेटर और फैंस ऑलमोस्ट साइलेंट। रिव्यूज में इंटेल क्लियरली पीछे दिख रहा था। इसका डायरेक्ट इफेक्ट सेल्स पर पड़ा। 2021 से 2022 तक मैक सेल्स ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाया। जब पूरा पीसी मार्केट स्ट्रगल कर रहा था, इंटेल के लिए ये सिर्फ रेवेन्यू का लॉस नहीं था। एप्पल इंटेल का अराउंड 2 to 5% तक का रेवेन्यू लाता था। ये इमेज का लॉस था। पहली बार लग रहा था कि इंटेल रिप्लेस हो सकता है। एप्पल यही नहीं रुका। M1 के बाद M2, फिर M3 सीरीज आए। एप्पल का इकोसिस्टम और टाइट हो गया। आईफोन, आईपैड, मैक सब एक ही सिलिकॉन फिलोसॉफी पर चलने लगे। 2018 में एप्पल दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन वाली यूएस कंपनी बनी। 2023 से 2024 तक एप्पल की वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी थी। इंटेल के लिए ये फेस टफ रहा। मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज, AMD का कमबैक, AI रेस में एनवीडिया का डोमिनेंस। इंटेल ने ले ऑफ अनाउंस किया और कुछ प्रोजेक्ट्स कैंसिल हुए। 2025 से 2026 तक इंटेल की मार्केट वैल्यूएशन गिरकर अराउंड 240 से 250 बिलियन डॉलर्स के आसपास आ गई। एप्पल भी फ्लॉलेस नहीं रहा। आईफोन 17 लॉन्च होने के बाद एप्पल स्टॉक ने नेगेटिव रिएक्शन दिए और कुछ ही दिनों में कंपनी की वैल्यूएशन $100 बिलियन नीचे गिर गई। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, इनोवेशन नॉर्मल। ये रिमाइंडर थी कि एप्पल भी लॉसेस पे जा सकता है। आज एप्पल का हेडक्वार्टर एप्पल पार्क कुपर्टिनो में है, जहां 1.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। एप्पल का सबसे महंगा कंज्यूमर प्रोडक्ट आज भी फुल्ली कॉन्फ़िगरेटेड मैक प्रो, जो $13,000 से ऊपर जा सकता है, और विजन प्रो है। इंटेल का सबसे महंगा सेगमेंट कंज्यूमर नहीं इंटरप्राइज है। एक्सियन CPU मैक सीरीज, जो डाटा सेंटर्स और AI वर्कलोड्स के लिए बनाते हैं, जिनकी प्राइस आम यूजर्स कभी नहीं देखते। और यहीं पर कहानी एक इंटरेस्टिंग जगह पर रुकती है। इंटेल अब भी चिप्स बनाता है जो दुनिया के सर्वर्स चलाता है। एप्पल अब भी प्रोडक्ट्स बनाता है जो दुनिया के हाथ में है। एक टाइम इंटेल एप्पल का सप्लायर था। आज एप्पल इंटेल के बिना ज्यादा स्ट्रांग लगता है। लेकिन टेक हिस्ट्री एक चीज सिखाती है, कोई भी परमानेंटली किंग नहीं होता। सवाल ये नहीं है कि इंटेल या एप्पल कौन जीत रहा है, सवाल ये है नेक्स्ट शिफ्ट क्या होगा। AI मिक्स्ड रियलिटी या कुछ ऐसा जो अभी हम सोच भी नहीं सकते। और जब नेक्स्ट शिफ्ट आएगा तब शायद ये राइवलरी एक बार फिर नया फॉर्म ले लेगी। अब बस यही देखना है कि कौन सी कंपनी आएगी और इन सब से आगे चली जाएगी। और तुमको ब्लैकबेरी के बारे में जानना है तो ये वीडियो देखो। मैं तुमसे वही मिलता हूँ। बाय।